आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग एक ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे हैं जो विषय है हमारे मन की शुद्धता पर, यानी कि विशुद्धि मार्ग क्या है जो तथागत बताते हैं। तो इस विशुद्धि मार्ग को इस समय हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और तथागत के उपदेश जो उन्होंने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए दिए हैं और सभी जीव सृष्टि के उत्थान के लिए और उसके कल्याण के लिए दिए हैं, उसे हम अपने पक्ष में समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। और इस कड़ी में आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम ये जो हमारा जीवन है उसको दुख मुक्ति की ओर कैसे ले जाएं। तो देखिए कि जैसे पृथ्वी से रत्न निकलते हैं वैसे ही पुण्य भी निकलते हैं। अब ये बात सुनने और समझने में थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, लेकिन एक बात समझे कि तथागत जब महामंगल गाथा में ये बात कहते हैं कि हमारे पास पुण्य का संचय होना चाहिए। यदि हमारे पास पुण्य का संचय होता है तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर जीवन की ओर जा सकते हैं। और ये बेहतर जीवन की ओर जाना है तो पुण्य का संचय कैसे होगा? तो सत्कर्मों से प्रकट होने के कारण अगर हम सत्कर्म करते हैं, सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, जो बेहतर कार्य है, जिसे सम्यक मार्ग में आजीविका कहा जाता है। मतलब हमारे जो सम्यक आजीविका है और हमारे सम्यक कर्म हैं, तो हमारे कर्मों को आजीविका के साथ जोड़कर हम उसका विश्लेषण करें कि हम अपनी आजीविका के लिए किस तरह के कर्मों को किए जा रहे हैं, हम अपने जीवन को यापन करने के लिए किस तरह का कर्म किए जा रहे हैं। हम अपने सम्यक व्यायाम में इस चीज़ को जोड़ें। ये व्यायाम मतलब कोई पहलवानी नहीं है, ये व्यायाम मतलब वो एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने चित्त को बेहतर बनाते हैं। मतलब ये मन का एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को ठीक तरीके से समझे हम लोग। और सत्कर्मों से प्रकट होते हैं ये पुण्य, और ज्ञान, पवित्र और शांत हृदय में ये सब पैदा होते हैं। अगर हृदय शांत है, वो पवित्र है, तो निश्चित रूप से उसमें ज्ञान के साथ मतलब प्रज्ञा के साथ ये सत्कर्म पैदा होते चले जाते हैं। मनुष्य जीवन की भूल भुलैया में सुरक्षित आगे बढ़ना हो तो हमें ज्ञान के प्रकाश तथा सद्गुणों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर पुण्य का संचय करना है तो सद्गुण हमारे पास होने चाहिए, और सद्गुण ये कहीं और से नहीं आते हैं, ये हमारे आसपास एक एक के पास मिलते हैं। किसी के पास बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, लेकिन कोई एक आध सद्गुण तो होता है। तो वो जो दृष्टि होती है, जिस दृष्टि से ये देखा जाए कि किस व्यक्ति के पास क्या बेहतर है, और वो जो बेहतर है वो हमारे पक्ष में कितना है, तो वो जो बेहतर है उसको हम अपने आचरण का हिस्सा बना लें और उसको अंगीकार कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से सद्गुणों का संचयन होता है। लोभ, क्रोध और मूढ़ता, इन तीन विषयों का त्याग कर देना चाहिए। हम इस आज की बात में कई बार इस बात को बताते हैं कि हमने लोभ, क्रोध और मूढ़ता का ये जो विष है, इन विषयों का त्याग कर लेना चाहिए। और इस आशय का बुद्ध का उपदेश अच्छा उपदेश है। जो उसका पालन करते हैं उन्हें सुखमय जीवन का आनंद भी मिलता है और शांति भी प्राप्त होती है। जीवित आदमी को इसकी बड़ी लालसा होती है कि उसे शांति मिले और उसे सुख मिले, जीवन में आनंद मिले। तो ये प्रतिदिन के जीवन का जो आनंद प्राप्त करना है वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तथागत का जो मार्गदर्शन है उसे अंगीकार करना होगा। उसे सिर्फ कहने सुनने से काम नहीं चलता है, क्योंकि तथागत के शिक्षा के प्रति और उनके धम्म के प्रति, उनके सिख के प्रति ये बात बड़ी प्रचलित है कि तथागत का जो मार्ग है वो मार्ग आचरणशील है। वो सिर्फ श्रवण करने के लिए नहीं है, वो सिर्फ कथन करने के लिए नहीं है, और इसलिए उसे जब अंगीकार लेते हैं वो आचरण का हिस्सा बन जाता है,
तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। सभी मनुष्य अपने विचारों के अनुसार आचरण करते हैं और यदि उनके मन में लोभ के विचार उठें तो वे लोभी हो जाते हैं, क्रोध के विचार उठें तो वे अधिक अधिक क्रोधी हो जाते हैं और यदि उनमें हिंसा के विचार पैदा हो जाएं तो वे वैसे ही हिंसाचार की ओर कदम बढ़ाते हैं। ये एक विशिष्ट बात, जो लोग कहते हैं कि मैं ये फला काम कर रहा हूँ, लेकिन करते हुए वो ये भी कहते हैं कि मेरे मन में ये बात आई। ये जो मन में बात आई वाली बात है, बस यही बात है कि अगर मन में क्रोध का विचार आएगा तो निश्चित रूप से आदमी क्रोधी हो जाएगा। अगर हिंसा का विचार आएगा तो हिंसाचारी बन जाएगा। अगर लोभ का विचार मन में आएगा तो लोभी हो जाएगा। कई बार ये घटनाएं हमारे साथ घटित होती हैं। कई बार रोज़मर्रा की घटनाएं हैं ये जो हमारे साथ घटित होती हैं। हम इस पर विचार नहीं करते हैं, हम अपनी स्मृतियों को इस पर लेकर नहीं जाते और इसका विश्लेषण हम अपने साथ उसको करते नहीं हैं। हम इसका इवैल्यूएशन भी नहीं करते अपने साथ, इसका अगर मूल्यांकन करने लगे स्वयं के साथ। इसलिए वो जो कबीर साहब की बात है, जब वो कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलिया कोई, मैं जो देखा आपन को तो मुझसे बुरा ना कोई। ये जो अपने आप को देखने वाली बात है कि हम अन्यों के आचरण पर बहुत ज़्यादा आक्षेप धरते हैं, बहुत ज़्यादा टिप्पणियां करते हैं, लेकिन अपने स्वयं के आचरण पर कभी कोई विश्लेषण नहीं करते, अपना स्वयं का कभी कोई मूल्यांकन नहीं करते। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, तथागत स्व मूल्यांकन पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं और वो इस बात के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत करते हैं हमें कि जब तक हम अपने आप का मूल्यांकन नहीं करेंगे, हम औरों के ही दोष देखते रहेंगे, हम अपने दोष कभी नहीं देखेंगे। जिसको कहते हैं दिए तले अंधेरा। आसपास में तो प्रकाश है, लेकिन दिए के नीचे अंधेरा ही अंधेरा। तो हमें इस अंधेरे से ज़रा बाहर निकलना होगा और एक बेहतर जीवन की ओर जाना है, तो अपना स्व मूल्यांकन करना ये सबसे अच्छी बात है। जैसे देखिए कि फसल के समय किसान अपने ढोरों को बांध कर रखते हैं कि कहीं वे बाड़ तोड़कर दूसरों के खेतों में ना घुस जाएं। गांव में अक्सर देखोगे आप, जब फसलें खड़ी होती है खेतों में, तो कोई भी किसान अपने बैलों को छोड़ता नहीं है, उनको बांध कर रखता है और इस तरह पीटे या मार न डाले जाए। ठीक उसी तरह मनुष्यों को बेईमानी और बुरी बातों से अपने मन को अच्छी तरह बचाना चाहिए। उन्हें लोभ, क्रोध और मूढ़ता को उत्तेजित करने वाले विचारों को अपने मन से हटा लेना चाहिए, किंतु परोपकार और दयालुता को उत्तेजना देने वाले विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये एक विशिष्ट बात कि मन में दयालुता होना ये बड़ा ज़रूरी बात है। आप यदि 22 प्रतिज्ञाएं जो 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में जब धम्म क्रांति की तब दी थी, उन्होंने स्वयं भी ग्रहण की और औरों को भी दी। ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इसमें देखिए कि एक प्रतिज्ञा क्या कहती है कि मैं प्राणी मात्र का लालन पालन करूंगा, हिंसा से तो बचूंगा ही, हिंसा तो नहीं करनी है, लेकिन उनका लालन पालन करूंगा। ये जो जब लालन पालन वाली जो बात आती है तो मन अपने आप द्रवित हो जाता है, वो व्याकुल हो जाता है, उसमें उदारता आती है, उसमें दयालुता आती है और ये दयालुता हमें महाकरुणा की ओर लिए चलती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो मदद करते हुए हमारे पास एहसान का भाव नहीं होना चाहिए, मदद करते हुए करुणा का भाव होना चाहिए। ये दया भी वैसी नहीं है कि हम किसी पर एहसान कर रहे हैं या फिर एहसान जता रहे हैं। बहुत सारे लोग थोड़ी चीज़ देते हैं और एहसान बहुत बड़ा जताते हैं, उस दान का कोई खास मतलब नहीं रहता है। ये जो बोल बोल कर किया हुआ जो दान होता है,
इसका भी कोई खास मतलब नहीं रहता है। एक अलग प्रकरण में तथागत ने इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। वो दान की प्रक्रिया में ऐसा होता है कि यदि ये हाथ दान कर रहा है तो इस हाथ को भी खबर ना मिले, मतलब ये हाथ उससे अनभिज्ञ हो। ये होती है दान की प्रक्रिया। और ये दान की प्रक्रिया लोगों तक जब पहुंचती है तो तब उसका पुण्य फल भी हमारे हिस्से में आता है। लेकिन हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं आजकल तो इसका एक बड़ा अलग सा एक प्रचलन शुरू हो गया है कि लोग दान को भी इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन इस तरह का दान नहीं होता है। मदद करना ये दूसरी बात है, लेकिन तथागत कहते हैं कि मन में व्याकुलता होनी चाहिए दर्द के प्रति, पीड़ाओं के प्रति। और ये जो दर्द है, ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो शोषण है, इसके प्रति मन में व्याकुलता उत्पन्न होगी तो उसके प्रति करुणा का भाव भी आएगा। और जब करुणा का भाव जागेगा तो फिर वो जो शोषण है, वो जो पीड़ाएं हैं, वो जो दर्द है, उनको खत्म करने के लिए हमारा मन विचलित होगा और वह आगे बढ़ेगा। और फिर हमारे पास जितनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के साथ हम उस शोषण को, उस दर्द को, उन पीड़ाओं को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वो पीड़ाएं अगर हमारे साथ हैं तो हम उनको नष्ट करने की कोशिश करेंगे। वो पीड़ाएं अगर दूसरों के साथ है तो हम उन्हें नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से ये जो दयालुता और उत्तेजना देने वाले विचार होते हैं, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको एक बात बताते हैं कि जब बसंत का आगमन होता है तो चारागाह हरी घास से लहलहाने लगते हैं, तो किसान अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं, किंतु उस समय भी उन पर वो कड़ी नज़र रखते हैं। मनुष्यों के मन के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। उत्तम और अनुकूल परिस्थिति में भी मन पर से नज़र नहीं हटाई जानी चाहिए, क्योंकि मन को अगर थोड़ी भी ढिलाई मिल जाए तो फिर वो भोग विलास की ओर बढ़ जाता है। हमने अपनी थोड़ी सी संपन्नता से इतने नहीं उछलने चाहिए कि फिर हमने अभावग्रस्तता की निंदा ही करना शुरू कर दें। ऐसा ना हो। और इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हरी घास अगर चारागाह में आ चुकी है तब भी मवेशियों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता, उन पर नज़र रखी जाती है। और इसलिए अगर थोड़ी संपन्नता आ भी जाए तो उस संपन्नता को बनाए रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। और इसलिए अपने आप में इतना सचेत भी रहना पड़ता है कि इस संपन्नता को कैसे टिकाया जाए। तो इस समय हम लोग चित्त की इन विशेषताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं और विशुद्धि मार्ग को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज की बात में बस इतना ही।